चर्चा में बहुत संक्षेप में ले जाऊंगा, क्योंकि 2 बजे का समय विश्राम का है। उससे पूर्व हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि वो गागर में सागर भर करके हम सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद में फिर कथा का क्रम आगे बढ़ेगा। पूज्य महाराज श्री। यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम् तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। असंख्येय गुणगण निलय परम आराध्य चिन्मूर्ति परम आराध्य बांके बिहारी लाल की बांगमयी कथा का आप लोग सभी वृंदावन धाम में बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं। और ऐसे रससिद्ध प्रवक्ता मेरे अग्रज परम पूज्य श्री राजेश कृष्ण जी महाराज, आज आपने जो राधा रानी की कथा का और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्री सुदामा जी की कथा का आपने बड़े ही भाव विह्वल होकर के और अपने पितरों की तृप्त्यर्थ जो श्रीमद् भागवत कथा का तीर्थ में आकर के जो श्रवण कर रहे हैं, उसका अलग ही महत्व है। मैं अभी गुरुदेव से सुन रहा था कि श्री राधा रानी के इस भजन के बिना भागवत पूर्ण नहीं होती, और राधा रानी के बिना भागवत में कुछ भी नहीं है। और भागवत में राधा का नाम गुरुदेव से सुना ही होगा, मगर भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके आगे श्रीमद लगा है। ये हर ग्रंथ के आगे श्रीमद नहीं लगता। श्रीमद् भागवत या श्रीमद् वाल्मीकि या रामायण कुछ ही चुनिंदा ग्रंथ हैं हमारे धर्मशास्त्रों में जिनके आगे श्रीमद लगा है। ये श्रीमद क्या है माता? श्रियायाः श्री राधायाः मादनाख्यम महाभावांग करोति सह श्रीमदम। श्रीमद कहते हैं जो राधा रानी जैसे भगवान कृष्ण के विरह में तड़पती हैं, अपने कन्हैया को अरब रात निस दिन मिलवे को मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। राधा रानी कन्हैया के पर्यंक में गोद में लिपटी हुई हैं और फिर भी मूर्छित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण मुझे छोड़ के चले नहीं जाए। ओ अभी तो संयोग का जो आनंद नहीं उठा पा रही हैं, उससे ज़्यादा उन्हें जाने का विरह सबसे ज़्यादा आती है। मुझको तेरी याद, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। वाह। तो उन्हें जो आनंद उनके अंक में लिपटे रहने का आनंद नहीं है राधा रानी को, उनके जाने का जो वियोग है। वो कहते हैं तब मुख चंद चकोरी मेरे नैना, अरब रात निस दिन मिलवे को मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। ऐसे मिले ही हैं पर मानो कबहू मिले ही नहीं है। ऐसा लगता है कि पहली बार। और जब राधा रानी कृष्ण से वियोग जब हो जाता है तो कृष्ण के विरह में राधा रानी की क्या दशा होती है महाराज। अद्वैत मिट जाता है। जो हम लोगों का द्वैत है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रात्सी, जो द्वैत है, जो ईश्वर और जीव का जो भेद है वो मिट जाता है। जैसे मंडूक श्रुति कहती है, मांडूक्य उपनिषद में भगवान वेद कहते हैं कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष ऊपर सस्व जाते तयोरन्य पिपल स्वादवत्य अन्यन अस्नन अभिचाकशीति।
एक डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा, समान आयु के हैं, और सखाया, और दोनों सखा हैं। तो कौन है वो? ईश्वर और जीव, हमारे बांके बिहारी और हम एक साथ में ही हैं। और भगवान कहते हैं कि तुम मेरी तड़पो, बस मैं तो तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा हूँ, बस एक बार वृंदावन तो आओ। मेरी राम नाम रूप लीला धाम का नाम को कथा करा करके, तीर्थ में कथा कराने का आप लोग जानते ही हैं कितना फल होता है। ग्रहे एक गुणम प्रोक्तम तीर्थे शतगुणम स्मृतम, नद्याम सहस्र गुणम प्रोक्तम अनंतम शिव सन्निधौ। ऐसे आयोजन तो प्रत्येक तीर्थ में, महाराज घर में जितना आप जप तप करेंगे तो जितना करेंगे उतना ही मिलेगा, और तीर्थ में जाके करेंगे तो 100 गुना, और नदी के किनारे करेंगे तो 1000 गुना। ये यमुना नदी का तट है। और अनंतम शिव सन्निधौ। भगवान हम तो ये कहेंगे कि आप लोग प्रत्येक तीर्थों में जा करके और ऐसे आयोजन कराएं, सदगुरुदेव के द्वारा कथाएं सुने, जिससे आपका जीवन धन हो, जीवन धन्य हो जाए। नाम रूप लीला और धाम जो भगवान की, इन सब का सेवन करता है तो महाराज उनकी सदगति हो जाती है। तो अरबरात निस दिन मिलवे को मिले ही रहे, तमानो कबहू मिले ना। भगवान श्री कृष्ण के विरह में राधा रानी इतनी विह्वल हो जाती हैं कि जब वृंदावन आ जाते हैं, राधा रानी जब बरसाने में होती हैं तो अन्न जल ग्रहण नहीं करती, निरंतर अश्रुपात होता रहता है। कीर्तिदा मैया कहती है, बेटी जल तो पी ले। बोले ना माँ, मुझे न तो जल अच्छा लगता है न भोजन अच्छा। पिताजी माताजी दोनों बस बैठे रहते हैं कि बेटी के आंसू कब बंद होंगे। मगर राधा रानी जिधर देखती हैं उधर ही कृष्ण दिखता है, इतने विह्वल, क्योंकि वियोग में जो आनंद होता है। तो राधा रानी विरह में तड़पती हैं कृष्ण के में। तो वो जहाँ देखती हैं, वो मकान को, एक दीवार को देखती हैं उसमें कृष्ण है, रास्ते में देखती हैं उसमें कृष्ण है, वृक्षों में देखती हैं उसमें कृष्ण है, आगे पीछे रास्ते में जिसको देखो वो कृष्ण ही कृष्ण। ओ बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये भाव जब राधा रानी जहाँ देखती हैं तो अद्वैत मिट जाता है, द्वैत खत्म हो जाता है, जो भेद है ईश्वर और जीव का। तो राधा रानी ने अद्वैत कैसे मिटाया, ये अमरु शतक नाम का ग्रंथ है, और उसमें बहुत ही सुंदर व्याख्या की है कि राधा रानी का विरह क्या है। कि प्रासादेसा दिश दिश चसा पृष्ठतः सा पुरः सा पर्यंके सा पथ पथ चसा तद वियोगा तुरस्य हम हो चेतः प्रकृतिम परा तद वियोगा तुरस्य सा 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 जगति सकले कोयमद्वैतवाद। प्रासादेसा, मकानों को देखती हैं, दीवालों को देखती हैं, महलों को देखती हैं तो महाराज कृष्ण दिखते हैं। दिश दिश चचा, पूरब में देखें कृष्ण, पश्चिम में देखें कृष्ण, उत्तर में कृष्ण और दक्षिण में कृष्ण। प्रत्येक दिशा में कृष्ण का दर्शन होता है। कोई आता है उसमें कृष्ण, जाता है उसमें कृष्ण, पक्षियों में पशुओं में सब में कृष्ण दर्शन राधा रानी करती हैं। इसीलिए तो राधा रानी आह्लादनी शक्ति गुरुदेव ने जो बताया, ऐसी राधा रानी के ही धाम में बैठकर आप भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। और ऐसा ही राधा का जो भाव है, राधा जिस विरह में तड़प रही है, आपका जो सेठ परिवार और पूरे सभी रिश्तेदार जितने हैं वो कृष्ण के विरह में तड़पें और आंखों से अश्रु प्रवाहित हो। बस हमारा यही ठाकुर जी से, भागवत भगवान से प्रार्थना है कि कृष्ण के विरह में आप सभी तड़पने लग जाएं, क्योंकि राधा जिसके पास जैसा होगा वो वैसा ही तो देगा। और राधा के पास तो केवल कृष्ण के विरह में तड़पने के लिए आंसू हैं। तो आप सभी वृंदावन से जाएं तो आपको राधा रानी की इस प्रकार याद आए जैसे राधा कृष्ण के लिए तड़पती है। बस इन्हीं दो शब्दों के साथ में मैं अपनी बोलो बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की।